गोवर्धन पूजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में वृंदावन में अपने माता पिता और गोप गोपियों के साथ रहते थे। वहाँ के सभी लोग बहुत भक्ति भाव से भगवान इंद्र की पूजा करते थे। वे सोचते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे खेती होती है, घास उगती है और गायों को चारा मिलता है। इसलिए हर साल गांव वाले बड़े धूमधाम से इंद्र पूजा करते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम यह इंद्र पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा, इंद्रदेव वर्षा करते हैं। यदि वे वर्षा न करें तो हमारे खेत सूख जाएंगे और हमें भोजन नहीं मिलेगा। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, वर्षा केवल इंद्रदेव के कारण नहीं होती। प्रकृति में सब कुछ मिलकर काम करता है। हमारे गांव के पास जो गोवर्धन पर्वत है, वह हमारी गायों को हरी भरी घास देता है, पेड़ पौधे देता है और हमें भोजन का आधार बनता है। असली पूजनीय तो गोवर्धन पर्वत और गायें हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है। कृष्ण के इस तर्क से सब गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने इस बार इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। सभी ने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, तरह तरह के पकवान, मिठाइयां और अन्न के ढेर लगाए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत का अन्नकूट पर्व मनाया। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर लगातार वर्षा करने के लिए बादलों को आदेश दिया। तेज तूफान और मूसलाधार बारिश से पूरा गांव डूबने लगा। लोग डर गए और कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और पूरे गांव वालों को उसके नीचे शरण दी। गाय, बच्चे और बड़े सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। बारिश 7 दिन और 7 रात तक होती रही, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं हुई। अंत में इंद्रदेव ने अपनी गलती समझी और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति और अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तब से हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग गोबर से छोटे छोटे पर्वत बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और गायों की पूजा करते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति, पशु पक्षी और धरती का आदर करना ही सच्ची पूजा है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण, पशु, पर्वत और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि विनम्रता और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं होता। गोवर्धन पूजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में वृंदावन में अपने माता पिता और गोप गोपियों के साथ रहते थे। वहाँ के सभी लोग बहुत भक्ति भाव से भगवान इंद्र की पूजा करते थे। वे सोचते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे खेती होती है, घास उगती है और गायों को चारा मिलता है। इसलिए हर साल गांव वाले बड़े धूमधाम से इंद्र पूजा करते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम यह इंद्र पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा, इंद्रदेव वर्षा करते हैं। यदि वे वर्षा न करें तो हमारे खेत सूख जाएंगे और हमें भोजन नहीं मिलेगा। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, वर्षा केवल इंद्रदेव के कारण नहीं होती। प्रकृति में सब कुछ मिलकर काम करता है। हमारे गांव के पास जो गोवर्धन पर्वत है, वह हमारी गायों को हरी भरी घास देता है, पेड़ पौधे देता है और हमें भोजन का आधार बनता है। असली पूजनीय तो गोवर्धन पर्वत और गायें हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है। कृष्ण के इस तर्क से सब गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने इस बार इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। सभी ने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, तरह तरह के पकवान, मिठाइयां और अन्न के ढेर लगाए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत का अन्नकूट पर्व मनाया। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर लगातार वर्षा करने के लिए बादलों को आदेश दिया। तेज तूफान और मूसलाधार बारिश से पूरा गांव डूबने लगा। लोग डर गए और कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और पूरे गांव वालों को उसके नीचे शरण दी। गाय, बच्चे और बड़े सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। बारिश 7 दिन और 7 रात तक होती रही, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं हुई। अंत में इंद्रदेव ने अपनी गलती समझी और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति और अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तब से हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग गोबर से छोटे छोटे पर्वत बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और गायों की पूजा करते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति, पशु पक्षी और धरती का आदर करना ही सच्ची पूजा है। ध्यान सीख। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण, पशु, पर्वत और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि विनम्रता और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
क्या आप चाहें कि मैं इस कहानी का सरल बच्चों के वीडियो स्क्रिप्ट वाला रूप भी बना दूं ताकि आप अपने YouTube कार्टून वीडियो में इस्तेमाल कर सकें। गोवर्धन पूजा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में वृंदावन में अपने माता पिता और गोप गोपियों के साथ रहते थे। वहाँ के सभी लोग बहुत भक्ति भाव से भगवान इंद्र की पूजा करते थे। वे सोचते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे खेती होती है, घास उगती है और गायों को चारा मिलता है। इसलिए हर साल गांव वाले बड़े धूमधाम से इंद्र पूजा करते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी हम इंद्र पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा इंद्रदेव वर्षा करते हैं, यदि भी वर्षा न करें तो हमारे खेत सूख जाएंगे और हमें भोजन नहीं मिलेगा। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी वर्षा केवल इंद्रदेव के कारण नहीं होती, प्रकृति में सब कुछ मिलकर काम करता है। हमारे गांव के पास तो गोवर्धन पर्वत है, वो हमारी गाय को हरी भरी घास देता है, पेड़ पौधे देता है और हमें भोजन का आधार बनता है। असली पूजनीय तो गोवर्धन पर्वत और गाय है, जिनसे हमारा जीवन चलता है। कृष्ण के इस तर्क से सब गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने इस बार इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। सभी ने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और अन्न के ढेर लगाए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत का अन्नकूट पर्व बनाया। जब इंद्रदेव को ये पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर लगातार वर्षा करने के लिए बादलों को आदेश दिया। तेज तूफान और मूसलाधार बारिश से पूरा गांव डूबने लगा। लोग डर गए और कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने अपने नंगे हाथों से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगलियों पर उठा लिया और पूरे गांव वालों को उसके नीचे शरण दी। गाय, बच्चे और बड़े सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। बारिश 7 दिन और 7 रात तक होती रही, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं हुई। अंत में इंद्रदेव ने अपनी गलती समझी और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति और अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तब से हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग गोबर से छोटे छोटे पर्वत बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और गायों की पूजा करते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति, पशु पक्षी और धरती का आदर करना ही सच्ची पूजा है। ध्यान से गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण, पशु, पर्वत